स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। भारत ऑस्ट्रेलिया का पांचवा मुकाबला, आखिरी मुकाबला सिडनी में दूसरा दिन बड़ा जबरदस्त दिन रहा भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत का पहला दिन मैं कहूंगा कि खराब रहा था। 185 पे लुढ़क गया था भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया की जब बल्लेबाजी आई तो एक आउट हुआ था। तो उम्मीद यही थी कि दूसरा दिन जो है अगर भारत के गेंदबाज एक बार फिर से मेहनत करेंगे, जो पूरी इस सीरीज में उन्होंने मेहनत करी है, एक बार अगर फिर से मेहनत करेंगे तो अपनी टीम को वापस जिंदा कर देंगे इस मैच में। वो काम करके दिखाया भारतीय गेंदबाजों ने। तारीफ होनी चाहिए जसप्रीत बुमराह की, और जो उनको अब सपोर्ट मिला है इस मैच में सिराज से और साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्णन से। भाई इतना लंबा ऊंचा कद का खिलाड़ी है प्रसिद्ध कृष्णन, उनको मुझे लगता है खिलाना चाहिए था, बट समहाउ खिलाया नहीं गया। बट अच्छी गेंदबाजी करी और साथ ही नीतीश ने भी अच्छी गेंदबाजी करी ताकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना कहीं आगे ना निकल जाए। तो 181 रन पे ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया। जबरदस्त गेंदबाजी, प्रसिद्ध ने 3, सिराज ने 3, 2 विकेट उसके नाम, नीतीश के नाम, बुमराह के नाम 2। पर एक जो मेरा कंसर्न है, मैं बार बार ये कहते आ रहा हूं कि भारत की बल्लेबाजी जो है ना इससे कहीं बेहतर है। जो 141 पे 6 है सेकेंड इनिंग में भारत, ये मुझे लगता है ये कहीं बेहतर हो सकता था ये स्टैट, क्योंकि पिच जो है ऑब्वियसली वहाँ थोड़ी बहुत हरकत तो होगी ही, और हरकत के चलते अगर आप ये डिसाइड करो कि मैं तो सिर्फ शॉट ही खेलूंगा या फिर मैं इस तरीके की क्रिकेट खेलूंगा, सिचुएशंस को खेलना जरूरी है, जो कि नहीं खेला टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने नहीं किया। एक बार फिर निराश किया है भारतीय बल्लेबाजों ने। 141 पे 6 है और भारत की जो लीड है वो 145 रन की है। ये हम मानते हैं कि सिडनी में 220-30 रन के ऊपर कभी चेज जो है वो बहुत कम हुए हैं। तो ये वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर 200 बनाना है, 225 बनाना है, तो अभी जड्डू नाबाद है, वॉशिंगटन नाबाद है, इन दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। 40-50 रन अगर यहां से जोड़ते हैं तो अपने आप को इस गेम में जिंदा रखेंगे। नहीं तो अगर 170-80 के करीब अगर रह गया, उसमें भारत लड़ेगा जरूर, पर लेकिन फिर एक बार जो है ना गेंदबाजों के ऊपर ही जिम्मेदारी आ जाएगी कि भाई आप ही करो। जो पूरी सीरीज में वो करते आए हैं, बल्लेबाजों ने कुछ किया नहीं है, गेंदबाजों ने बार बार मैच बना के दिया है, और अब तो ये मैच जो है वो जडेजा और वाशिंगटन के हाथ में कहाँ लाके इस मैच को खड़ा करना है। उम्मीद करते हैं कि दोनों कल बल्ले के साथ खरा उतरेंगे और भारत को एक ऐसा टोटल मिलेगा जिसको भारत डिफेंड कर सकेगा। और याद रखना कि जसप्रीत बुमराह वो थोड़ा सा निगल है, इंजरी है, कंसर्न है कि वो गेंदबाजी करने आएंगे या नहीं। मुझे लगता है जैसा उनका किरदार है, जैसा उनका कैरेक्टर है, कितनी भी इंजरी हो, अगर जसप्रीत बुमराह को 1% भी उम्मीद होगी ना कि वो गेंदबाजी कर सकते हैं, तो वो 1% भी उनका वो 100% में लगा देंगे। तो जसप्रीत बुमराह का मैदान में रहना जरूरी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जो खौफ है ना, जो उन्होंने किया है इस पूरी सीरीज में, लगातार आके विकेट ली है, वो ऑस्ट्रेलिया के खेमे को वो दिखना जरूरी है। अगर वो ग्राउंड में नहीं दिखते हैं तो फिर पूरा का पूरा जो काम पड़ जाएगा प्रसिद्ध के कंधों के ऊपर, सिराज के कंधों के ऊपर, नीतीश को गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जो बॉलिंग मुझे लगता है बुमराह को अगर माइनस कर दें तो ये बॉलिंग आती है, क्योंकि बुमराह जो है वो अलग शैली की गेंदबाज है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार पहले 230-40 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को चेज करने हो, और उसके बाद बुमराह फिट हो और बुमराह गेंदबाजी करें, तो भारत मुझे लगता है ये सीरीज जो है बराबर करके आ सकता है। डिस्पाइट ऑफ बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई पूरी सीरीज में, और उसके बावजूद भी भारत जो है वो इस कागार पे खड़ा है कि ये सीरीज हारे नहीं है, बराबरी कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने किस लिहाज की क्रिकेट की खेली है। ऑस्ट्रेलिया के भी बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए हैं, माफ करना, उनके भी वो ट्रेविस हेड के रन निकाल दीजिए, लाबुशान का एक इनिंग निकाल दीजिए, स्टीव स्मिथ के वो 200 निकाल दीजिए, तो किसी ने रन नहीं बनाए हैं। तो दो जो टीमें लड़ रही थी ना, मुझे लगता है इस बार लड़ाई सिर्फ वो लो स्कोरिंग की ही हो रही थी। यार ऋषभ पंत अनबिलीवेबल, 61 रन, और ऐसी पिच पे जहां बाकी के बल्लेबाज जूझ रहे हैं, बॉल नहीं लग रही है, तो इन्होंने आके अपना वही ताबड़तोड़ अंदाज जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, और ऐसा लगा कि T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं। और उससे भी तेज भागे, 184 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और छक्के 4 और चौके जो है वो 6। तो बंदे ने बल्लेबाजी करी और ऐसी करी, उसने ये जान लिया
कि इस पर डिफेंस करके रन नहीं बनेंगे, और अगर रन बनेंगे तभी भारत गेम में जिंदा रहेगा। वो चांस लिया, वो इस बार पेड ऑफ हुआ। और कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अगर वो आपको खेल देते हैं वैसी इनिंग तो वो मैच ही जिता देते हैं, मैच को साइड पे कर देते हैं। हाँ, वही खिलाड़ी अगर वो ऐसी कोई शॉट मारते हुए आउट हो जाता, अगर ऋषभ पंत जो शॉटें मार रहे थे उसमें आउट हो जाते, तो बहुत सारे हम लोग वही बात करते कि ज़रूरत क्या थी। बट देखिए, ये आपका जो माइंड सेट है वही आपको वो खिलाड़ी बनाता है। और ऋषभ पंत की ये गेम अवेयरनेस जो पहली इनिंग में दिखाई और दूसरी इनिंग में जो दिखाई, वो देख के अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये विनिंग रन शायद हो सकते हैं ऋषभ पंत के बल्ले से जो बन गए हैं। अगर ऋषभ पंत का कंट्रीब्यूशन निकाल दे तो रन तो कुछ भी नहीं रहेंगे, 90 ही रन रहेंगे, और 90 पे 6 अगर होते तो आप देखिए क्या हशर होता। यहाँ से अगर जडेजा और वाशिंगटन जोड़ते हैं रन, तो मुझे लगता है कि भारत के पास वो चांस है कि सीरीज जो है वो बराबरी करके आए, और बराबरी में जीत है। मुझे लगता है कि अगर बराबरी भी ये सीरीज कर ली तो भी भारत की जीत मानूंगा मैं। पर भारत ने बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी करी थी। यशस्वी ने पहले ही ओवर में 4 चौके ठोक के ये दिखा दिया था कि भाई यहाँ पे रन बनाने आए हैं और इसी कदर खेलेंगे। तो उड़ाना शुरू किया, मारना शुरू किया। तो जब 22 रन पे पहुंचे तो विकेट गिर गया उनका भी। फिर केएल जल्दी आउट हुए, गिल साहब भी जल्दी आउट हुए। फिर सबसे बड़ा विकेट कोहली, जिनसे बहुत उम्मीदें थी, और ऑस्ट्रेलिया उनको बहुत पसंद है। वैसे अगर उनके पिछले 2-3 टूर देखें तो बहुत रन बनाए, बट ये टूर शायद वो खुद अपने आप में इस टूर को जो वो है ना वो भुलाना चाहेंगे कि ये टूर बहुत खराब गया है। क्योंकि तकरीबन 180-190 रन विराट कोहली जैसे प्लेयर के बल्ले से निकले, वो भी 5 टेस्ट मैच की सीरीज में, ये बहुत कम है। तो जो उनकी एवरेज हम देख रहे हैं कि इस पूरे टूर में मुझे लगता है कि शायद जो नंबर्स हैं वो दर्शाते नहीं है सही है ना कि विराट कोहली कितने बड़े खिलाड़ी हैं। बट ये क्रिकेट का एक नियम है। देखिए, आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, आपका कितना भी बड़ा स्ट्रेचर हो, बट गेम जो है ना वो गेम रिमेन्स सबसे ऊपर। तो ये ज़रूर इस जो अभी समय से गुजर रहे हैं कोहली, ये मुश्किल समय है, बट आई एम श्योर ही विल कम बैक एंड स्कोर रन्स अगेन फॉर टीम इंडिया। बाकी यार ऋषभ की मैंने पहले ही बात करी। ऋषभ ने मुझे लगता है वो इनिंग खेल दी है। पहले जो गाबा में खेली थी वो मैच जिताया था, बट ये भी मैच विनिंग इनिंग हो सकती है। और कल यही उम्मीद के साथ आई होप कि जस्सी फिट हो, और इसी उम्मीद के साथ फिर दोबारा मिलेंगे कि जस्सी भाई छा जाएं एक बार फिर, बिकॉज वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई। तो जस्सी भाई के साथ सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण एंड नीतीश और जड्डू, और अगर वाशिंगटन की गेंदबाजी आती है, जब भी आती है, तो उम्मीद करते हैं कि कल टीम इंडिया ये मैच जीत के टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आएगी। चलिए, चक दे फटे इंडिया, ऑल द बेस्ट।